माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ। पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, मेरे गिणियो ना अपराध लाडली श्री राधे। जो तुम मेरे अवगुण देखो, 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 नहीं कोई उनका हिसाब लाडली श्री राधे, नहीं कोई उनका हिसाब लाडली श्री राधे, मेरे गिणियो ना अपराध लाडली श्री राधे, ओ मेरे गिणियो ना अपराध लाडली श्री राधे। अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन में गोप गोपिन में, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, लिख ली जो मेरा नाम लाडली श्री राधे, कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे, मेरे गिणियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिणियो ना अपराध लाडली श्री राधे। कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, तेरे चरणों में विश्राम लाडली श्री राधे, तेरे चरणों में विश्राम लाडली श्री राधे, मेरे गिणियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिणियो ना अपराध लाडली श्री राधे, ओ मेरे गिणियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिणियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिणियो ना अपराध लाडली श्री राधे। जय जय श्री राधे। हम अनेक प्रकार के पाप कर्म करते रहते हैं, लेकिन भगवान उनको फिर भी क्षमा करते हैं। भगवान भी जैसे हम आशावादी रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी आशावादी रहते हैं। तो कभी तो सुधरेगा, कभी तो अकल आएगी। तो जितना जल्दी जाग सकें व्यक्ति को जाग जाना चाहिए और भगवान के भजन बंदगी भक्ति इत्यादि में लग जाना चाहिए। बोलो नारायण भगवान की जय। सुखदेव बाबा जी समुद्र मंथन की कथा सुनाते हैं। देवता लोगों को एक बार अहंकार हो गया। भगवान की कृपा से विजय प्राप्त हुई, लेकिन देवताओं को अहंकार हो गया कि हमें अपने बलबूते पर विजय प्राप्त हुई है। तो भगवान जब देवता लोग फिर तरसने लगे, बरसने लगे, तो भगवान ने उनके ऊपर फिर से कृपा की। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हें अमृत पिलाएंगे, अमृत पा करके तुम्हें ताकत मिलेगी, इसलिए तुम समुद्र मंथन करो। और ये जो समुद्र मंथन करने जा रहे हैं, इसमें राक्षसों को भी साथ मिलाना होगा।
समुद्र मंथन एक सत्कर्म है, और सत्कर्म में केवल अपने आप ही नहीं, जो उल्टी बुद्धि के लोग हैं उनको भी साथ में लेकर के चलना चाहिए, बल्कि उनको ज़्यादा आगे रखना चाहिए, उनको ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, ताकि इस कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और विघ्न ना डालें। यदि हम उनको पीछे कर दिया तो किसी न किसी प्रकार का विघ्न डाल देंगे वो। इसलिए भगवान ने कहा कि देवताओं राक्षसों को भी साथ में लेना है। तो राक्षस और देवता मिलकर के दोनों ने समुद्र मंथन प्रारंभ किया अमृत के लिए। वासुकी नाग का नेता बना लिया, मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाया, मंथन करने लगे। जब मंदरांचल पर्वत नीचे जाने लगा, भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, तो भगवान ने कच्छप के रूप में कच्छप अवतार धारण किया भगवान ने, और मंदरांचल को अपनी पीठ के ऊपर धारण किया। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन जब हुआ तो सबसे पहले उसमें से विष निकला। क्या निकला? विष। अब देवता लोग चाहते हैं अमृत, राक्षस लोग भी अमृत चाहते हैं। निकल गया विष। अब विष को कौन ले? तो सब ने मिलकर के विचार किया कि तो क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने महादेव को पुकारा। महादेव आए और महादेव ने भगवान का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के उस विष को धारण कर लिया, अपने कंठ में धारण किया। तो भगवान महादेव का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। ये जो संसार है ये एक समुद्र ही है, इसका भी मंथन होता रहता है। तो इसमें अमृत तो पता नहीं कब निकलेगा बाद में, लेकिन सबसे पहले विष ही मिलता है पीने के लिए। अनेक प्रकार की बातें को जब साधक को अनेक प्रकार की बातें इधर उधर की सुनने को मिलती हैं तो समझ लो कि विष इसको मिल रहा है। कोई बोलता है, कोई आप कहीं माला लेकर के बैठ गए, बोल देंगे आजकल बड़े भक्त बन गए हैं, भक्ति छा गई है, कहाँ से गुरु मंत्र लिया है, आजकल तो संसार की तरफ ध्यान ही नहीं है, अब तो तिलक भी लगाना शुरू कर दिया है, बड़ी बड़ी चोटी रखने लग गए हैं। तो अनेक प्रकार की बातें समाज में होंगी, लेकिन उस सब बातों को, उस विष को हम पचा गए तो अपने को बाद में अमृत मिलेगा। और यदि उस विष को पचाने में असमर्थ हुए तो फिर अमृत की इच्छा ना रखें। बस सीधा सा अर्थ है, इस संसार में यदि सुख की कामना करते हो तो दुख को झेलना पड़ेगा, कष्ट उठाना ही पड़ेगा, तो फिर जा करके सुख की अनुभूति होती है। तो सबसे पहले विष निकला। विष के लिए भगवान महादेव को पुकारा। भगवान महादेव ने विष का पान किया। उसके बाद समुद्र में से अनेक रत्न निकले। उच्च सर्वे नाम का घोड़ा निकला उसमें से, ऐरावत हाथी, पारिजात, लक्ष्मी उसमें से प्रकट हुई। लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो लक्ष्मी ने देखा कि सब लोग मेरे को चाहते हैं, वैसे तो गृहस्थी लोग तो विशेष करके लक्ष्मी को चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी ने नारायण भगवान के गले में अपनी वरमाला डाली। बोलो लक्ष्मी मैया की, प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया जय सिया राम, जय सिया राम। और सबसे अंत में फिर धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए अमृत कलश लेकर के। और जैसे ही अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए तो सब जपटे उसके ऊपर, अमृत हमको चाहिए, अमृत हमको चाहिए। तो भगवान ने कहा कि बैठो, सबको मिलेगा। आपस में लड़ने लग गए। तो इतने में ही भगवान वहां पर मोहिनी स्वरूप धारण करके अधिकार इन्होंने खो दिए थे देवताओं ने, वो अधिकार उनके दोबारा से वापस मिले। बोलो नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। अब देवताओं को अहंकार हो गया कि हमने विजय प्राप्त की है। भगवान ने विचार किया कि इनका अहंकार दूर करना चाहिए। देवता लोग इकट्ठे होकर के जा रहे थे तो भगवान ने बीच में एक यक्ष का रूप धारण किया और उनके बीच में खड़े हो गए। रास्ते में आए तो इंद्र, अग्नि देवता, वायु देवता वहाँ पर जा रहे थे। तो इंद्र ने अग्नि देवता को कहा कि अग्नि, ये अजीब सा दृश्य क्या दिखाई देता है? बोले महाराज ये यक्ष दिखाई देता है। तो ये हमारा रास्ता रोक के क्यों खड़ा है? बोले अभी देखते हैं, पता लगाते हैं। तो सबसे पहले अग्नि गए उनके पास। हम आपको ये बता रहे हैं कि हम कोई भी काम करते हैं भगवान की कृपा से होता है। हम सोच रहे हैं कि अब हमने किया है, अब देवताओं को विजय प्राप्त हो गई, जीत तो गए, लेकिन देवताओं ने
मन में अहंकार हो गया कि हम जीत गए हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। भगवान ने विचार किया कि हमने इनको शक्ति दी, अमृत पिलाया, हमको ही भूल गए ये। तो फिर भगवान ने उनकी परीक्षा ली, वहाँ पर बताया उनको, मतलब उनके अहंकार को खत्म किया भगवान ने। तो अग्नि देवता गए, अग्नि देवता उनके पास गए, कौन हो तुम? तो भगवान ने कहा कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो। उसने कहा कि हम अग्नि हैं, पावक, जातवेद। अच्छा, क्या करते हो? बोले हम जब अपने पे आ जाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को जला करके भस्म कर देते हैं। तो भगवान ने एक सूखा तिनका उनके आगे रख दिया, ले वो पहले इसको जला करके दिखा। और अग्नि देवता ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, वो तिनका जलना तो क्या, थोड़ा सा टस्से में झुलसा तक नहीं उससे। और इंद्र देवता ने हाथ खड़े कर दिए, दौड़ा वापस अग्निदेव हाथ खड़े कर दिए। अग्नि देवता ने इंद्र के पास आया, इंद्र देवता ने कहा क्या हुआ? बोले नहीं पता लगा मेरे को। तो इतने में वहाँ पर वायु देवता खड़े हुए थे। वायु देवता ने कहा कि मैं जाता हूँ, और वो भी अहंकार में भरा हुआ। जब पवन देव उनके पास पहुँचे तो पवन देव ने कहा कि कौन हो तुम? तो यक्ष ने कहा, मतलब भगवान ने कहा कि पहले तुम बताओ भाई तुम कौन हो, क्या शक्ति है, क्या परिचय है? बोले हमारा नाम है वायु, वायुदेव। जब हम मंत्र बोलते हैं ना उसमें बोलते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वा इत्यादि, अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता आदि आदि। तो सारे ये देवता हैं, इनके अंदर अपार शक्ति है। लेकिन अपार शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? भगवान से प्राप्त हुई है ना इनको प्राप्त। तो जब वायु देवता वहाँ पे गए तो भगवान ने पूछा कि पहले तुम बताओ कौन हो? बोलो हमारा नाम पवन देव है, और जब आप अपने पे आ जाते हैं तो सारे पूरे ब्रह्मांड को ऐसे उड़ा देते हैं एक क्षण में। तो भगवान ने वही तिनका सूखा सा जो केवल फूंक मार के उड़ जाता है, वो तिनका वायु देवता के आगे रख दिया, लो इसको उड़ा के दिखाओ पहले। और वायु देवता ने अपने साधारण उससे पहले उसको फूंक मार के उड़ाने का प्रयास किया, और नहीं उड़ा, और जोर लगाया। वायु देवता ने अपना एड़ी से चोटी तक पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो तिनका हिला नहीं। दौड़ करके इंद्र के पास आए, बोले महाराज पता नहीं लग रहा है। और इंद्र देवता को साथ लेकर के अग्निदेव, वायुदेव जब उनके पास गए तो फिर वहाँ से भगवान अंतर्ध्यान हो गए, पार्वती माता प्रकट हो गई, भगवती माता। बोले देवताओं तुम्हें अहंकार हो गया है, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो तुम्हारी नहीं है, वो भगवान की दी हुई है। इंद्र देवता ने क्षमा याचना की और अपने अहंकार को, जो उनके अहंकार बढ़ गया था, उसके ऊपर उनके ऊपर अपने आप पर बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने बहुत बड़ी भारी गलती कर दी है, कि हमने तो ये सोच लिया कि ये विजय हमारी हुई है। तो भगवान विचार करते हैं कि जो मेरा साधक है, मेरा भक्त है, मेरे को चाहने वाला है, उसके अंदर कहीं लेश मात्र भी अहंकार नहीं रहना चाहिए। यदि कहीं पर अहंकार रह गया थोड़ा बहुत तो फिर भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अब जब रासलीला होती है ना, अभी कथा आएगी इसमें, रासलीला जब होती है तो गोपियों के साथ भगवान जब रास करने लगे तो गोपियों को अहंकार हो गया कि अब भगवान हमारे पूर्ण रूप से वश में हैं, अब हम जो इनको बोलते हैं वही करते हैं। ये कोई कंधे पे बैठती है, कोई गोद में बैठती है, कोई बोलती है मेरे सिर में दर्द है, कोई पैर दबाओ, मेरे पैर दबाओ। तब देखा कि अब भगवान को लगा कि भाई ये मुझसे प्रेम तो करती हैं, ठीक है, लेकिन अब तो इनका अहंकार इतना बढ़ गया कि अब ये समझते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। और उसी समय झट भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो अहंकार का और भगवान का विरोध है आपस में। अहंकार रूपी पर्दा जहाँ आया वहीं भगवान गायब, भगवान दिखाई नहीं देते। फिर जैसे आप बैठे हैं, हम बैठे हुए हैं, अब आप हमारे को देख रहे हैं, मैं आप सबको देख रहा हूँ, तो अगर हमारे बीच में पर्दा लगा दिया जाए, वही पर्दा अहंकार का पर्दा होता है। अगर पर्दा लगा दिया जाए तो ना मैं आपको देख सकता हूँ, ना मैं आप मेरे को देख सकते हैं तो यही सब, लेकिन देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्दा पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया का पर्दा है, जो अहंकार का पर्दा है, जब तक ये पर्दा दूर नहीं होता है तब तक जीव को भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए भगवान अपने साधक को हमेशा अहंकार से दूर रखते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। तो देवताओं को भगवान ने विजय दिलाई, देवता लोग विजयी हुए। अब जो शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य जी
राक्षसों के गुरु हैं, और जो देवता लोग हैं उनके गुरु हैं बृहस्पति जी महाराज। तो शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्यों को बुला करके ऐसे ऐसे उनसे अनुष्ठान करवाए। कहा कि यदि तुम ब्राह्मणों को अपने बस में कर लेते हो, देखो ब्राह्मण जब प्रसन्न हो जाते हैं तो समझ लो भगवान प्रसन्न हो गए, ये समझ लेना चाहिए। और अगर भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो समझ लो कि हमारे भगवान ही रूठ गए हैं। तो शुक्राचार्य ने कहा कि ब्राह्मणों को प्रसन्न करो तभी तुम्हारी विजय होगी। तो शुक्राचार्य जी ने राक्षसों से, बलि इत्यादि से इतने अनुष्ठान करवाए, इतने अनुष्ठान कराए तो ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ब्राह्मण लोग प्रसन्न हुए और ब्राह्मणों ने अपने मंत्र शक्ति से एक सुंदर रथ बना करके बलि को दिया, और बलि उस रथ में सवार होकर के चला। उसने फिर देवताओं के ऊपर चढ़ाई की, फिर से देवताओं को वहाँ से भगा दिया। इंद्र आसन लेकर के बलि वहाँ पर बैठ गया। बोलो नारायण भगवान की जय। कश्यप की हम कल भी चर्चा कर रहे थे, 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है दीति, एक का नाम है अदिति। जो अदिति है उसको बड़ी चिंता हुई कि जो देवता लोग हैं वो हमारे बेटे हैं और उनके ऊपर इतनी आपत्ति आती है, स्वामी जी आप कुछ कीजिए। तो उनके जो पति हैं कश्यप जी महाराज, उन्होंने कहा कि देवी तुम ऐसा करो, पयोव्रत करो, 12 दिन का होता है, द्वादशी पर्यंत आप पयोव्रत करो भाद्रपद के महीने में। तो इसके व्रत के प्रभाव से हमारे घर में एक सुंदर बेटा नहीं बल्कि भगवान ही हमारे घर में बेटा बन करके आएंगे। बोलो नारायण भगवान की जय। देखो हम जो भी कर्म करते हैं किसी प्रकार का, आप छोटा करो बड़ा करो, अच्छा करो बुरा करो, अकाउंट है बना हुआ भगवान के पास, सब लिखा जा रहा है कौन क्या करता है, हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं, सब का सब भगवान के अकाउंट में लिखते हैं भगवान। और वहाँ पर कोई भेदभाव भी नहीं है, कोई गलती भी नहीं करते भगवान। देवता लोग तो कहीं गलती कर भी देंगे, लेकिन जो भगवान हैं वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जो अकाउंट है वो बढ़िया तरीके से रहे और भगवान उससे प्रसन्न रहे। 2 लाइन भजन की बोलिए आप मिल करके। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वो दुनिया का है, इसीलिए वो दुनिया का है। जगत पिता कहलाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। मुझे करने कर में बंदे, कर्म न करियो काला। ओ उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करने कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे, कोई नहीं बच पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसे करनी करता, जो कोई जैसे करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। हम जो भी कर्म करते हैं भगवान देखता है। तो कश्यप जी महाराज ने अपनी धर्म पत्नी दीति को कहा कि पयोव्रत करो, हमारे घर में साधारण बेटा नहीं। यदि तुम खान पान का ध्यान रखोगी, आचार विचार का ध्यान रखोगी, सोने जागने का ध्यान रखोगी, नियम का पालन करोगी, तो हमारे घर में भगवान प्रकट होंगे। तो दीति ने अपने पति देव की बात मान करके सुंदर पयोव्रत किया और उसके बाद उन व्रत के प्रभाव से भाद्रपद महीने की द्वादशी तिथि में हमारे नारायण भगवान बावन के रूप में प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय। श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रो तज्जन्म दक्षिणम। भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि, जिसको हम विजया द्वादशी के नाम से जानते हैं, इस तिथि में हमारे भगवान वामन बन करके आए। वामन का अर्थ होता है बोना। भगवान ने इस अवतार में कोई शस्त्र अस्त्र भी धारण नहीं किया है, शांति से काम किया भगवान ने सारा का सारा। भगवान प्रकट हुए, सारे देवी देवता आए, पुष्प वृष्टि हुई, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छाता दिया, किसी ने चरण पादुका दी, किसी ने तिलक किया भगवान, किसी ने यज्ञोपवीत दिया। इस प्रकार से हमारे भगवान बहुत सुंदर स्वरूप में सज धज के तैयार हुए। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा अब हमारे शिष्य आप बन गए हैं, अब शिष्य के लिए एक सबसे बढ़िया और सबसे ज़रूरी काम होता है कि गुरु की सेवा करे। जो गुरु की सेवा करता है वही सच्चा शिष्य है। और केवल गुरु के पद को प्राप्त करने के लिए या आश्रम को प्राप्त करने के लिए सेवा करे तो वो सच्चे शिष्य नहीं होता है। तो अब हमारे भगवान, उनको पता है कि बलि महाराज बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं कृतमाला नदी के किनारे पर बैठ करके। तो उस बलि के यहाँ पर हमारे भगवान बलि के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए, कई लोग कहते हैं कि बलि का सब कुछ छीनने के लिए जा रहे हैं। भगवान छीनने के लिए नहीं जा रहे हैं। भगवान
बलि ने जो अनेकानेक यज्ञ किए हैं, उनके यज्ञों का पूर्ण फल प्रदान करने के लिए हमारे भगवान उनके पास जा रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। हमारे भगवान छोटे से हाथ में आसन दबाए हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए, छाता लिए हुए चले जा रहे हैं। और जैसे ही बलि के यज्ञ में वहाँ पर पहुँचे तो बलि की दृष्टि पड़ी। बलि जो भी पूजा पाठ कर रहे थे सब का सब छूट गया और ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देव, आपके चरणों में प्रणाम, बोलिए आपकी क्या सेवा करूं। तो भगवान कहते हैं कि भी ज़्यादा सेवा की अपने को तो आवश्यकता नहीं, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपसे केवल 3 पग भूमि मांगते हैं। अहम त्वावातो वालिस्याति स्वार्थे प्रवृत्तिबुधो यथा। 3 पग भूमि, केवल 3 पग भूमि मांगी। तो उन्होंने कहा, बलि ने, कि महाराज मैं राजा हूं, आप मेरे से केवल 3 पग भूमि मांगते हैं। बोले हाँ 3 पग भूमि चाहिए अपने को। तो बोले किस लिए? बोले सब बैठ करके संध्या वंदन पूजा पाठ अपना कर लिया करेंगे। अब मैं किसी घर में पूजा पाठ कर रहा था, वहाँ पर थोड़ा पानी वानी गिरा, माता जी ने बड़े परेशान किया, इसलिए मैंने विचार किया कि राजा बलि बड़े दानवीर हैं, उनके पास चलना चाहिए, थोड़ा ज़मीन का टुकड़ा ले लेंगे, उसी में बैठा करेंगे, उसी में लेटा करेंगे। 3 पग भूमि में अपने उसी में सोएंगे, उसी में बैठेंगे, उसी में आसन वासन रखेंगे, बस इतना ही चाहिए। महाराज हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। तो राजा बलि ने कहा कि महाराज आप कुछ विचार करके मांगिए, मैं राजा हूँ, मेरा नाम है, आप कहो तो 2-4 गांव आपके नाम कर देता हूँ। आपका इतना सुंदर स्वरूप देख करके मेरे मन को आप बहुत अच्छे लगे। हर एक ब्राह्मण को मैं भी नहीं बोलता हूँ, आप कहो तो किसी आपके अनुरूप कोई ब्राह्मण कन्या को बुला करके आपका विवाह करवा देता हूँ, या आपको कुछ और चाहिए तो बोलिए। तो बोले कि नहीं नहीं, मेरे को तो केवल 3 पग भूमि चाहिए, और वो भी मैं अपने पैर से मापूंगा। तो बलि ने कहा कि चलो आप 3 पग भूमि लो, लेकिन किसी बड़े आदमी को बुला लेते हैं ना, लंबे चौड़े आदमी को, कम से कम 3 भूमि थोड़ी ज़्यादा तो आएगी। आपके तो महाराज छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे कदम बनेंगे। बोले नहीं नहीं, मैं अपने कदम अपने पैरों से ही मापूंगा। अब जब बलि और भगवान की ये बातें हो रही थी तो शुक्राचार्य जी की दृष्टि पड़ी भगवान के ऊपर। शुक्राचार्य जी ने देखा कि महाराज ये कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, ये ऐसा संतोषी ब्राह्मण तो हमने कभी नहीं देखा, और हमने बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाए, ना किसी यज्ञ में इसके दर्शन हुए, ये तो पहली बार देख रहे हैं ऐसा ब्राह्मण यहाँ पे। भाई ब्राह्मण जो होते हैं, हमने दक्षिणा के लिए तो खूब देखा लड़ते हुए कि इतनी दक्षिणा दो, ये कम है, इतनी दक्षिणा दो, लेकिन ये ब्राह्मण पहली बार देखा ये दक्षिणा लेने से इनकार कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि बलि जिसको 3 पग भूमि में भी संतोष नहीं हुआ है, उसको यदि चक्रवर्ती सम्राट भी बना दे तो उसको फिर भी संतोष नहीं होता है, और जिसको संतोष नहीं होता है वो सबसे बड़ा दरिद्री माना गया है। दरिद्र की जो परिभाषा है, दरिद्र की परिभाषा ये नहीं है कि जिसके पास धन नहीं है। सुदामा के पास कौन सा धन था? संतोषी थे, लेकिन उसको दरिद्र नहीं कहा गया। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है, जिसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है और बढ़ जाती है, इच्छा पूर्ति होती है और बढ़ जाती है। बोलो ऐसा जो व्यक्ति होता है, असंतोषी जो होता है, वही सबसे बड़ा दरिद्र कहा गया है। इसलिए महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए, केवल अपने पैर से माप करके लूँगा। जब उसने बोला तो जान गए शुक्राचार्य जी, पहचान गए। तो उन्होंने कहा कि हे बलि, अब मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये कौन है। बलि महाराज की ओर इशारा करके कहते हैं कि ऐसा वैरोचने साक्षात भगवत विष्णु अव्यय, ये नारायण भगवान है साक्षात, मान जाओ मेरी बात। और यह क्या करने के लिए आया है? ये तुम्हारा सब कुछ हड़प कर जाएगा, सब कुछ छीनने के लिए आया है। कश्यप अदितिर जाता, ये कश्यप और अदिति के घर में प्रकट हुआ है। देवानाम कार्य साधका, ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पे आया है। उसने कहा कि महाराज जब तो मैंने बोल दिया, तो भगवान ने कहा कि देखो भाई,
देना हो तो दो, नहीं हम चलते हैं, तुम गुरु गुरु चेला आपस में लड़ते रहो, हम चले। तो बलि ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु रुकिए, मैं दूंगा। तो शुक्राचार्य ने कहा कि महाराज अभी ठीक है, मेरी बात मान जाओ, ये देखने में छोटा लगता है लेकिन जैसे खोटा है, जितना छोटा है उतना ही खोटा है, बात मान जाओ मेरी। लेकिन अब बलि ने कहा कि नहीं, अब तो मैं संकल्प कर चुका हूं देने का। तो भगवान ने कहा कि हाथ में जल लो, हाथ में जल लो, संकल्प करो, बिना संकल्प के हम नहीं लेते हैं। तो बलि ने हाथ में जब संकल्प लेने के लिए जल निकाला, उससे लोटे से, जो टोटी वाला लोटा होता है ना, उसमें जल निकाला, तो शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप धारण करके जल के लोटे में प्रवेश किया और जल गिरने से बंद कर दिया, टूटी में फिट हो गई। भगवान अंतर्यामी हैं, जान गए। भगवान ने कहा कि चलो हम इसको ठीक कर देते हैं, जंग जुंग लग गया होगा कोई। तो भगवान ने कुशा का तिनका उठाया और कुशा का तिनका उसके अंदर मारा, तो उसी समय शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और शुक्राचार्य जी वहाँ से भागे। उसके बाद संकल्प किया बलि ने कि मैं 3 पग भूमि आपको देने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ प्रभु। आप जैसे ब्राह्मण यहाँ पर आए और आप, अब हमारे गुरु जी ने तो बता दिया कि आप साक्षात नारायण है, साक्षात, अब नारायण को नहीं देंगे तो किसको देंगे? तो नारायण भगवान के चरणों में हमारी लक्ष्मी जाएगी तो हमारी लक्ष्मी धन्य हो जाएगी। बोलो नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान ने अपने, वैसे तो हमारी जो शुक्र नीति है वो शुक्र नीति कहती है कि अपने धन के 5 भाग करने चाहिए। जो भगवान की कृपा से हमें धन प्राप्त होता है उसके 5 हिस्से करने चाहिए। बोलो नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। महादेव। धर्माय यश से अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन्ति जहि कामोच्च मोदते है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, व्यक्ति को अपने हिस्सों को, अपना जो धन है उसको 5 हिस्से में बांटना चाहिए। सबसे पहला हिस्सा धर्माय, धर्म के लिए निकालना चाहिए। यदि आपको कहीं से 100 रुपये मिले हैं तो उसमें से 20 रुपये धर्म के लिए निकाल देने चाहिए। एक हिस्सा धर्म के लिए, दूसरा हिस्सा यश के लिए, जिससे आपका यश फैले, उसके लिए भी धन खर्च करें। जैसे पहले होते थे ना, बड़े सेठ होते थे, कोई राजा होते थे, उन्हें धर्मशाला बनवा दी, ये बावड़ी बनवा दी, ये स्कूल बनवा दिया, ये विद्यालय बनवा दिया। तो अपने यश के लिए भी एक हिस्सा निकाल देना चाहिए और उसको यश के लिए ही खर्च करें। एक हिस्सा अपने कारोबार में लगाए, अपने काम में, जो आप कारोबार करते हैं उसमें भी जो धन की कमाई है उसमें से निकाल करके अपने कारोबार में भी लगाए, उसको भी बढ़ाए। चौथा हिस्सा बताया कामाय, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए एक हिस्सा खर्च करें। आपने बढ़िया कपड़े लेने हैं, गाड़ी लेनी है, घर के खर्चे चलाने हैं, तो एक हिस्सा ऐसे काम के लिए खर्च करना चाहिए। और जो 5वां हिस्सा है वो बताया गया है स्वजनाय, स्वजनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए। भाई आपत्ति किसी भी आ जाती है, कोई हमारे घर में अतिथि बन कर के आए और बोले कि मेरे को भी इतने रुपयों की ज़रूरत है, बड़ी आशा लेकर के आता है वो, तो समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने स्वजनों के लिए भी कुछ ना कुछ व्यक्ति को बचा करके रखना चाहिए। ये जो अपनी कमाई है ये शुक्र नीति है, तो इसको 5 जगह लगा देना चाहिए। 5 जगह बांट करके अपने विवेक पूर्वक अपनी लक्ष्मी को खर्च करें। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब बलि ने अपनी प्रतिज्ञा की, संकल्प किया, तो हमारे भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो एक कदम में भगवान ने पूरी की पूरी पृथ्वी माप ली। देवता लोग प्रकट हुए, देवता लोगों ने पुष्पवृष्टि की। दूसरा कदम भगवान ने बढ़ाया तो सीधे ही ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए। भगवान का जो चरणोदक है, जो बाद में गंगा के रूप में प्रवाहित हुआ, अपने कमंडलों में डाल करके रख लिया। अब भगवान कहते हैं कि बोले तू बोल रहा था मैं बड़ा दानवीर हूँ, बड़ा दानवीर हूँ, तो अब बता मैं तीसरा ये जो चरण है कहाँ रखूँ?
तो जो उनकी धर्म पत्नी है उसने इशारा किया, महाराज भगवान के चरणों में अपना सिर रख दो और भगवान को कहो कि हमारे सिर के ऊपर ही रखे अपना चरण। तो बलि महाराज ने अपनी धर्म पत्नी का इशारा समझते हुए हमारे भगवान के चरणों में सिर रखा और हमारे भगवान ने अपना तीसरा जो चरण है वो बलि के सिर के ऊपर पधराया और बलि को पाताल का राजा बना दिया। बोलो वामन भगवान की जय। तो भगवान बोले कि अब हम चलें। तो बलि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया जब, तो भगवान को कहा कि प्रभु अब आप यहाँ आए हैं, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो एक वरदान चाहिए। भगवान ने बोला कि मांगिए, क्या चाहिए? बोले अब हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चौकीदार बन करके रहें यहाँ पे, बस। तो हमारे भगवान वामन बलि के यहाँ पर चौकीदार बन करके रहने लग गए। बोलो नारायण भगवान की जय। तो देखिए अब देखिए भगवान छीनने के लिए थोड़ी गई हैं, भगवान तो उसके यज्ञ का फल देने के लिए गए हैं। उसके अंदर जो कहीं थोड़ा बहुत लेश मात्र अहंकार थोड़ा बहुत रहा होगा उसको भगवान ने खत्म किया और उनको पाताल लोक का राजा बना दिया और स्वयं भगवान वहाँ पर उनके पहरेदार बन करके रहने लगे, गेट कीपर बन गए भगवान उनके। बलि ने दरवाजे के ऊपर खड़ा किया, जब भी अंदर बाहर जाऊंगा आपके दर्शन होते रहेंगे। बलि जैसा कोई पुण्यशाली है? किसका पोता है बलि? प्रहलाद का पोता है। प्रहलाद के विरोचन हुए, विरोचन का पुत्र बलि। तो जैसा दादा वैसे ही पोता है। दादा ने भी भगवान को प्रकट किया और पोते ने भगवान को प्रकट किया। दादा तो थोड़ी देर में अंतर ध्यान हो गए, लेकिन अब इन्होंने कहा कि प्रभु आप यहीं पे रहिए। अब लक्ष्मी माता को चिंता हुई, बड़े दिन हो गए हुए, कहाँ चले गए हमारे स्वामी जी। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भगवती माता लक्ष्मी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बलि के यहाँ पर पहुँची और बलि को उन्होंने भाई मान करके रक्षा सूत्र बांधा, जिसको हम रक्षाबंधन के रूप में त्योहार मनाते हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो हि महाबला तेन त्वां प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र बांधा। बलि ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? बोले भाई नहीं था कोई, धर्म का भाई बना लिया बस आपको। तो अच्छा, तो इसके बदले में क्या दूं? बोले वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो आपका ये द्वारपाल है ये हमारे को पसंद आया, इसको भेज दो हमारे साथ। और उसी समय नारायण भगवान और लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में आए। बलि महाराज ने परिक्रमा की, प्रार्थना की और हमारे भगवान वहाँ से चले गए। देवताओं को अपना राज्य मिल गया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय। भगवान आगे कथा सुनाते हैं। सरियाती महाराज इनकी कथा सुनाई। उसके बाद इक्ष्वाकु आदि अनेक राजा हुए। मनु महाराज के वंश में इक्ष्वाकु राजा हुए। इनके हुए मांधाता राजा। इनके 50 बेटियां थी। इन बेटियों के साथ सोबरी ऋषि ने विवाह किया। जीवन में जो हमारा मन है, मन अधोगति मन की होती है हमेशा। पता नहीं कब कहाँ गिर जाए। कहा गया कि मन और माखी दोनों को एक ही गति सुभाए, पलमा 56 भोग पर पलमा ही मल पर जाए। जैसे मक्खी होती है, 1 सेकंड लगेगा कि मिठाई के ऊपर बैठेगी जा करके और उड़ जाएगी, उसके बाद नाली में बैठ जाएगी जा करके बैठ जाएगी। ऐसे ही हमारा मन है, कभी ऊंचाइयों को छूने लग जाता है और कभी कभी एकदम निम्न स्तर पे आ जाता है। एक ऋषि हैं सोबरी ऋषि, वो भगवान का भजन करते हैं। उनको ऐसा लगा कि संसार की जो दुनियादारी दिखती है ना, इसमें कहीं हमारा मन आसक्त ना हो जाए, इसलिए जमुना के जल के बीच में बैठ करके किसी को नहीं देखते हैं, वहीं जाकर के भगवान का भजन करने लग गए। सिद्ध महात्मा है। एक दिन नर मादा मछली को देख लिया आपस में विहार करते हुए। तो उसको जब देखा, दृष्टि पड़ी ऋषि सोबरी की, तो विचार किया कि अरे गृहस्थ आश्रम तो बहुत बढ़िया लगता है, चलो हम भी गृहस्थ आश्रम अपना लेते हैं। अब बाबा 90 साल के बूढ़े हो गए, सुनना कम हो गया, दिखना भी कम हो गया, शरीर में झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी जटाएं लटकी हुई हैं, हड्डियाँ दिखती हैं शरीर की। मांधाता के घर पे पहुँचे। भाई राजा है, सुना है उनके बहुत सारी लड़कियां हैं, एक लड़की के साथ शादी कर लूँगा। अब बाबा जी पहुँचे मांधाता के पास, तो मांधाता ने को बोला कि एक आपकी कन्या दो, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो राजा ने विचार किया कि कैसे बाबा, यहाँ पे कौन मेरी बेटी शादी करेगी, मेरी बेटियाँ इतनी सुंदर सुंदर हैं, कौन इसके साथ शादी करेगा बूढ़े के साथ। तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा है, अब रनिवास में चले जाइए, वहाँ पर हमारी बेटियाँ हैं, जो आपको पसंद कर ले उसी के साथ विवाह कर लें। अब राजा ने विचार किया कि बेटी पसंद नहीं करेगी कोई, अपने आप आ जाएगा। अब बाबा जी बड़े सिद्ध थे, ये समझ गए कि राजा मेरे साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहते। इसलिए बाबा जी ने, सोबरी जी ने अपने योग सिद्धि का प्रयोग करके अपने शरीर को इतना सुंदर बना लिया, इतना सुंदर बना लिया, और जैसे ही रनिवास में प्रवेश किया तो सब आपस में लड़ने लगी कि मैं इसके साथ विवाह करूँगी, मैं इसके साथ विवाह करूँगी। तो महाराज जब उनकी किसी की तसल्ली नहीं हुई तो बाबा जी ने कहा कि 50 मेरे साथ चलो, और सोबरी ऋषि ने 50 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। सिद्ध बाबा थे, अपनी सिद्धि के द्वारा अनेक महल खड़े कर दिए 50, और 50 महल खड़े करके अपने एक एक स्वरूप से 50 स्वरूप अपने बनाए, एक एक कन्या के साथ रहते हैं। मांधाता को पता चला कि देखो मेरी बेटियों की कैसी दशा है, जा करके कैसी दशा होगी उस बाबा के साथ। तो जब मांधाता राजा अपनी बेटियों से मिलने के लिए गए तो बेटी से पूछा कि बेटी कोई किसी प्रकार का दुख है, सुखी हैं, सब ठीक ठाक है? बोले हाँ पिताजी हैं तो सब ठीक ठाक है, बस एक दुख है। बोले क्या दुख है? कि हमारे जो पति देव हैं ना, वो हमेशा हमारे पास बैठे रहते हैं, हमारी दूसरी बहनों के पास नहीं जाते, बस यही कष्ट होता है मेरे को। तो बोला चलो कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है, जैसे उनकी इच्छा वैसे रहो। दूसरी बेटी के पास गए, दूसरी बेटी ने भी ऐसी कहा कि एक ही दुख है, हमेशा मेरे पास ही रहते हैं और ये दूसरी बहन के पास नहीं जाते हैं, बस ये मेरे को कष्ट होता है। जिसके पास जाते हैं सबने यही बात दोहराई। मांधाता समझ गए कि इन्होंने सिद्धि के बल पर अपने 50 स्वरूप बना रखे हैं
और उनसे संतानें भी हो गई। लेकिन फिर भोगते भोगते सौबरी ऋषि को, सिद्ध महात्मा है, एक दिन की चेतना इनकी लौटी और उन्होंने विचार किया कि हम तो भगवान का भजन करने वाले थे, कहाँ झगड़े झंझट और इस ग्रस्त के प्रपंच में पड़ गए। इन्होंने सबको त्याग दिया और फिर भगवान के भजन में लग गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये जो मनुष्य का मन है ना, ये कभी कहीं पर गिर जाता है, कभी कहीं पर गिर जाता है, कभी ऊंचाइयां छूने लग जाता है, कभी नीचाई की ओर गिर जाता है। इसलिए इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए, इसको हमेशा भगवान में लगा करके रखना चाहिए, तब ये बचा रहेगा। और भगवान में लगा करके भी ऐसे रखना चाहिए कि हमेशा मन को समझाओ कि भगवान की अति कृपा है और भगवान की कृपा का अपना फल है कि हम भगवान के भजन में लग रहे हैं। कभी इसको डांट करके, कभी समझा करके, कभी पुचकार करके भगवान में इसको लगा करके रखिए। बोलो नारायण भगवान की जय। मानधाता के बाद इनका आगे चल करके आगे हम राम कथा की ओर बढ़ते हैं। महाराज दशरथ जी के संतान नहीं है कोई, क्योंकि कृष्ण भगवान को लेके आना, तो राम जी की कथा को थोड़ा संक्षिप्त में कर लेते हैं। दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि गुरु जी के पास चलना चाहिए, तो महाराज राजा दशरथ गुरु जी के पास चले गए। अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय। अयोध्या नगरी में राजा रहते हैं। राजा का नाम है दशरथ। 3 इनकी रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा के पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, बस ये सबसे बड़ा दुख है राजा को। तो एक दिन राजा ने विचार किया कि मेरी जितने भी समस्याएं होती हैं, समस्या का समाधान केवल गुरु जी के पास चलता है, मिलता है। तो ऐसा विचार करके गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरु गृह गयो तुरंत मैं पाला, गुरु गृह गयो तुरंत मैं पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए राजा ने प्रार्थना की कि गुरु जी, इतना बड़ा साम्राज्य है मेरा, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे संतान नहीं और इसका आगे बाली वारिस कौन होगा, कौन इसका उत्तराधिकारी होगा, कौन संभालेगा। तो गुरु जी वशिष्ठ जी हैं, उनके वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा चिंता मत करो, तुम्हारे 1 नहीं 4 पुत्र होंगे, लेकिन धीरज धारण करो। धरहु धीर हो है सुत चारी, धरहु धीर हो है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा आप चिंता ना करो, आपके घर में 1 नहीं 4 बेटा होंगे, और बेटे भी कैसे होंगे, त्रिभुवन विदित, तीनों लोकों में लोग उनको जानेंगे सब। भगत भयहारी, भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक यज्ञ का आयोजन करना पड़ेगा। यज्ञ के जब ये आयोजन होंगे उसके प्रभाव से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। श्रृंगी ऋषि
वशिष्ठ बुलावा श्रृंगेरी सी वशिष्ठ बुलावा काप्य काम शुभ यज्ञ करावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और एक बहुत बढ़िया यज्ञ का आयोजन हुआ। सारी सामग्रियां जो भी विधि में प्रयोग होने वाली थी लिख दी हैं। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ और भक्ति सहित मुनि आहुति दीने बड़े प्रेम के साथ भाव के साथ जब यज्ञ में आहुतियां डाली गई, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने और अग्नि देवता हाथ में प्रसाद लेकर के अग्नि कुंड में से प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलिए प्रेम से जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम। अग्नि देवता प्रकट हुए, हाथ में चरो लिए हुए हैं। वशिष्ठ जी महाराज को दिया, वशिष्ठ जी ने राजा को दिया। राजा ने कहा कि राजन ये प्रसाद है और तीनों रानियों में यथा योग्य बांट दो। अब राजा बड़े भाव के साथ अपनी रानियों को प्रसाद दे रहे हैं। जो प्रसाद था उसका आधा भाग किया, आधा भाग उन्होंने अपनी बड़ी रानी कौशल्या को दिया और कौशल्या मैया ने वो भाव प्रसाद से उस प्रसाद को भाव से लिया। भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु इस प्रसाद के प्रभाव से मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र आना चाहिए जो अपने भक्तों के लिए हमेशा अभय प्रदान उनको करे, गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला हो। जो आधा बचा हुआ था उस आधे भाग का आधा फिर कर लिया, वो दिया उन्होंने सुमित्रा को, कैकेयी को। कैकेयी ने भगवान का जो प्रसाद था प्रसाद खाया और प्रसाद ग्रहण करते समय ये भाव किया कि हे प्रभु मेरे गर्भ से जो भी बेटा होगा वो कौशल्या बहन के जो पुत्र हो उनकी सेवा करने वाला हो, ऐसे भाव से प्रसाद लिया। तो इसी भाव से उनके गर्भ में भरत जी महाराज प्रकट हुए। उसके बाद जो आधा बचा हुआ प्रसाद था, एक चौथाई बच गया था, उसके दो भाग किए। कौशल्या और कैकेयी के हाथ से वो प्रसाद उन्होंने सुमित्रा को दिया और सुमित्रा ने भाव से उस प्रसाद को ग्रहण किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु ये जो मैं प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ इस प्रसाद के प्रभाव से मेरे गर्भ में दो बेटा होने चाहिए, एक कैकेयी के बेटे की सेवा करे और एक कौशल्या भैया जो कौशल्या बहन है उनके बेटे की सेवा करे। तो इस भाव जो इन्होंने भाव किया, इस भाव के प्रभाव से ही उनके गर्भ में दो बेटे आए, एक लक्ष्मण और एक शत्रुघ्न। तो अब 4 बेटे उनके घर में आने वाले हैं, उनके गर्भ में आ गए हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। चैत्र महीना शुक्ल पक्ष नौमी तिथि अभिजीत मुहूर्त दोपहर का मध्य काल, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र के महीने को मधुमास बोलते हैं। तो इस मधुमास में शुक्ल पक्ष में नौमी तिथि में हमारे भगवान प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो बहुत सुंदर और सुहाना मौसम बना हुआ है। कौशल्या मैया के यहाँ पे राम जी प्रकट हुए, कैकेयी मैया के यहाँ पे भरत जी प्रकट हुए और सुमित्रा मैया के यहाँ पर 2 बेटा लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 बेटा हुए। तो राजा को जैसे ही पता लगा कि हमारे घर में बेटा हुआ है तो राजा बड़ी खुशी के मारे, आनंद के मारे झूमने लगे और सभी अपने मंत्रियों को, सभी दास दासियों को बताया कि जोर जोर से जा करके सबको अंगारों को भेज दो और सबको बताओ कि हमारे यहाँ घर में बेटा हुआ है
और सब जा करके ढोल बजाएं और मिठाइयाँ बांटें। बोलो अयोध्या धाम की जय। रामचंद्र भगवान की। कौशल्या को लाला भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या को राजा भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या को लाला भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या को राजा भयो जय हो राजा राम की। 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 कौशल्या को लाला भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या को राजा भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। 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 अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। 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 हो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। 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 अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। हाथी घोड़ा पाल की जय हो राजा राम की। हाथी घोड़ा पाल के जय हो राजा राम की। हाथी घोड़ा पाल की हो जय हो राजा राम की। हाथी घोड़ा पाल के जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम। अयोध्या में आनंद भयो जय हो राजा राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री भरत जी महाराज की जय। लखनलाल की जय। शत्रुघ्न जी महाराज की जय। जय। राजा बड़े प्रसन्न हुए। महादेव को जब पता चला कि हमारे भगवान प्रकट हो गए हैं तो भगवान महादेव भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। सारे देवी देवता वहां पर पहुंचे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम।
राम कथा भागवत जी में बहुत संक्षिप्त है, एक श्लोक के माध्यम से, और आप भी इसको हर रोज पाठ किया करो। इसका एक श्लोक की रामायण है, इसको हर रोज पाठ करो, पूरी रामायण पाठ का फल मिलेगा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालिनिग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। इतनी सी रामायण है बस। आदौ राम तपोवनादिगमनम। राजा ने विचार किया कि राम को राजा बना दें, लेकिन क्या हुआ, समय का कुछ पता नहीं चलता है कब क्या हो जाए। कहाँ राजा बनने वाले थे और कहाँ 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। लक्ष्मण जी बोले कि हम भी साथ चलेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं भी साथ जाऊंगा। बोले माता जी से आज्ञा लेकर के आओ पहले, क्योंकि माता की आज्ञा सर्वोपरि है। माता जी से आज्ञा मिली, लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी तीनों वन के लिए चले। अयोध्या वासियों का मन नहीं लगा, साथ हो लिए, लेकिन राम जी ने विचार किया कि इनको साथ ले करके चलेंगे तो फिर अयोध्या में और हमारे में क्या फर्क रहेगा। तो भगवान राम जी ने उनको एक रात सोते हुए छोड़ दिया और वन की यात्रा की। वन में गए, वाल्मीकि जी से भेंट हुई। उसके बाद आदौ राम तपोवनादिगमनम, फिर सीता जी का हरण हुआ, जटायु का मरण हुआ, हनुमान जी से के माध्यम से सुग्रीव के साथ भगवान की भेंट हुई। देखो, सुग्रीव और राम जी जब आपस में मिले तो मिलाने वाले कौन हैं? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी एक संत का काम करते हैं, सदगुरु का काम। भगवान राम साक्षात नारायण भगवान हैं, सुग्रीव एक साधारण जीव है। तो इन दोनों को मिलाने का काम कौन करते हैं? संत करते हैं, सदगुरु करते हैं। हनुमान जी आगे बीच में। जैसे हम अपनी बिटिया का रिश्ता करते हैं ना, तो बीच में बिचौला होता है एक। तो बिचौला जो है ना, वो संबंध जोड़ता है पूरा जोर शोर लगा करके। जब वर नारायण के घर वालों के पास जाएगा तो वहाँ पर बिटिया के बारे में बताएगा कि बेटी बड़ी सयानी है, बड़ी खूबसूरत है। अरे महाराज, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, इतनी बढ़िया कि आपके घर में आते ही बस बारे न्यारे हो जाएंगे। आप एक बार हाँ कर दीजिए बस। और जब कन्या के घर में जाएगा तो वर के बारे में बताएगा, साक्षात नारायण है महाराज, खैनी गुटखा छाप कुछ नहीं खाता है, बिल्कुल सात्विक विचार का है। प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाता है, जल चढ़ाता है। कभी मंदिर में ना भी गया होगा ना, तब भी बोलेंगे मंदिर में जाता है, रोज भगवान का भजन बंदगी करने वाला है, बहुत अच्छा है। और जैसे कैसे कल मिल करके वो जोड़ तोड़ बना करके गांठ साँठ वो उनका रिश्ता पक्का कर देता है। ऐसे ही भगवान के भक्त हैं। जो संत लोग होते हैं, सदगुरु लोग होते हैं, वो भगवान के पास जीव के बारे में कोई बात नहीं है, प्रभु थोड़ा बहुत कमियां हैं, सुधर जाएगी, बस आप अपने साथ जोड़ लीजिए। और जीव को भी समझाते हैं, अरे भगवान के साथ जुड़ जाओगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये घर गृहस्थ में कब तक फंसे रहोगे। इस प्रकार से समझा बुझा करके जीव और भगवान का संबंध करवा देते हैं सदगुरु भगवान। तो ऐसे सदगुरु भगवान, ऐसे संत जिसके जीवन में आते हैं, अवश्य ही उस जीव का भगवान के साथ संबंध हो जाता है। अग्नि प्रगट की, दोनों की मित्रता स्थापित हुई। अब भगवान उसको सुग्रीव को कहते हैं कि सुग्रीव, अब तेरे जितने भी काम है ना, तो चिंता को छोड़, अब तो मेरा चिंतन कर बस। सब विधि घटव काज में तोरे। भगवान कहते हैं, सखा सोच त्यागौ बल मोरे। हे मित्र, मैं हूं ना, अब तू सारी चिंता छोड़ दे, केवल मेरे ऊपर आधारित हो, मैं तेरे सारे के सारे काम सिद्ध कर दूंगा। और भगवान ने किए, सुग्रीव को राजा बना दिया। चालीसा में तो लिखा है, तुमरो मंत्र
विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना। सुग्रीव को राम जी से मिलाया और बाद में राजपद भी उनको मिला। और विभीषण के लिए तुमरो मंत्र विभीषण माना। हनुमान जी बीच में काम करते हैं बढ़िया। अगर आप राम जी के साथ नहीं जुड़ सकते तो पूंछ पकड़ लो हनुमान जी की, बस अपने आप पहुंचा देंगे उनके पास। देखो आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, सब करते होंगे, आप बड़े धार्मिक है, क्योंकि जब तक जीवन में धर्म नहीं होगा तो कथा सुनने का मन नहीं होता है। आएंगे नहीं, आ भी गए तो गेट से ही मुड़ जाएंगे, बड़ी गर्मी है भैया क्या करें, बैठा नहीं जाएगा, पता नहीं कोई व्यवस्था होगी कि नहीं। और फिर मान लो यहाँ तक पहुँच भी गए अंदर, दुनिया भर की बातें जाने, कभी नींद आएगी, कभी मन भागेगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी वो ठीक नहीं है, कभी ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से जब जीवन में धर्म नहीं होता है, जीव के पुण्य धर्म नहीं होते, पुण्य कर्म नहीं होते हैं, तो कथा सुनने का भी मन नहीं करता है। और जो एक बार इस कथा रूपी सरोवर में डुबकी लगा लेता है उसका जीवन फिर बदल जाता है, भगवान के साथ जीव जुड़ जाता है। तो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, जीव को भगवान के पास भेज देते हैं। तो आप पूजा पाठ करने वाले तो हैं, धार्मिक हैं, तो आप करते होंगे तो बहुत बढ़िया। और यदि ना करते हों तो हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन नित्य नियम से कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। एक दूसरा, जो हमारे बहुत प्रचलित आरती है, सब करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, आप भी कीजिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। हो सके, संभव हो सके, आसपास मंदिर है तो शंकर भगवान जी का अभिषेक जरूर करें, जल चढ़ाएं जा करके। इतना ही करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे जीवन में भजन का जो ये इतना ही करने का प्रभाव है अपने दिखाना शुरू कर देगा। और एक दिन ऐसा आएगा हम कुछ नियमों में बंध जाएंगे और सीधे ही इस संसार से जो हमारे चिपके हुए ना खूंटे के साथ बंधे हुए हैं, एक दिन अपने आप सारे के सारे बंधन खुल जाएंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई। तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई। ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। राम दूत अतुलित बल नामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई। हो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई। सागर में नैया डार दई। सागर में नैया डार दई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। राम जी के हनुमान जी से भेंट हुई, सीता का पता लगाया गया, लंका जलाई गई, उसके बाद सेतु बंधन हुआ। राम जी जब सेतु बंधन कर रहे हैं तो राम जी की दृष्टि एक गिलहरी के ऊपर पड़ती है।
देखो इस कथा के माध्यम से बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत कुछ हो तब हम भगवान की सेवा करें, समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, ऐसा नहीं है। हमारे पास जितना जो कुछ है उससे ही समाज की सेवा करें। अपना अपना तरीका है सबका। हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो यहीं की है। रमेश भी मेरे ख्याल में बैठे हो कि चले गया क्या रमेश? वहीं बैठे हो। हम लोग यहाँ कृष्णधाम में पढ़ते थे। ये दुखभंजन मंदिर है जहाँ से अपनी कलश यात्रा आई है। यहाँ से स्वामी गणेशानंद गिरी जी महाराज होते थे हमारे स्वामी जी, वहाँ पढ़ते थे हम। रमेश पहले आया था, उसके बाद मैं आया हूँ यहाँ पे। ये कृष्णधाम आश्रम, उसमें बाहर वाली जो साइड है ना, वहाँ पे एक छोटी सी कुल्ली बना करके, ईंटों की झोपड़ी सी बना करके एक बाबा रहते थे। उन बाबा को त्यागी जी बोलते थे सब। क्यों भाई? त्यागी जी बोलते थे। त्यागी बाबा रहते थे, त्यागी। उनका काम क्या था? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जरूरी है हमारे पास सैकड़ों हजारों लाखों रुपए हैं तो धर्म का काम करें। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी धर्म का काम करता है। भगवान उसको मान्य करते हैं, मानते हैं भगवान उसको। सवेरे ही उठना ब्रह्म मुहूर्त में, सर्दियों के दिन में हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी है, सवेरे ही उठना, सूर्य कुंड में डुबकी लगानी। बड़ी बड़ी जटाएं बनी हुई थी, वो कंगी कंगी थोड़ी करते महात्मा, वो भगवान का भजन करते, मस्ती में रहते थे बस। वो उनके पास एक रेडी सी होती थी, वो रेडी चला करके जाते थे और कुरुक्षेत्र में जाते अंदर रोटियां मांग करके लेके आते थे घर घर से। एक एक घर से जाना और माताएं उनका इंतजार करती थी, त्यागी आया नहीं आज। जिस दिन नहीं आए तो इंतजार करती, क्यों नहीं आए, क्या बात होगी। सब लोग रोटियां निकाल करके रखते थे, वो अपनी रेडी भर करके ले आता था रोटियों की। और वहीं कृष्णधाम में वहाँ पर गली में महात्मा लोग आते थे, उनको पता था टाइम का कि त्यागी जी आएंगे, भोजन लेकर के आएंगे। और वो आते थे वहाँ पर, और वहाँ पर लाइन में बैठे होते सारे लोग, तो सबको अपने हाथ से वो भोजन खिलाते थे, भोजन करवाते थे उनको। और कम से कम 50-60-100 लोग वहाँ पर हर रोज भोजन करते थे। तो ऐसे ऐसे त्यागी महात्मा जिनके पास कुछ भी नहीं है, अपना स्वभाव था उनका, अपना भाव था कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे। भाई जिसके घर से लेकर के आते उसको भी पुण्य मिल रहा है, जो खा रहा है भगवान का प्रसाद उसको भी पुण्य मिल रहा है, जो बांट रहा है उसको भी पुण्य मिल रहा है। तो जिसके पास जो जितना है उसके भाव से ही करे। जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो तब भगवान धर्म करें, धर्म कैसे भी हो सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब सेतु बन रहा है तो एक गिलहरी के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी, तो गिलहरी समुद्र में जाती, थोड़ा अपना शरीर गीला करती, रेत में लोटपोट होती, जो उसके ऊपर रेत लग जाता था वो जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते थे सेतु के ऊपर राम नाम लिखे हुए, उनके ऊपर डाल देती, झाड़ देती थी अपने शरीर को झाड़ती, फिर पानी में जाती, फिर रेत में लोटपोट होती, धीरे धीरे आती, वहाँ पर डाल देती। तो ऐसे ही करते करते भगवान की जब दृष्टि, भगवान ने उसको इधर बुलाया, भाई इधर आओ। तो गिलहरी दौड़ करके भगवान राम जी के पास गई, बोले क्या कर रही हो? बोले प्रभु आपकी सेवा कर रही हूँ। ये कौन सी सेवा है? तो गिलहरी बोलती है देखो भाई यहाँ पे आपके बड़े बड़े बंदर भालू हैं, वो बड़े बड़े पत्थर उठाते हैं, कोई बड़े बड़े पहाड़ उठा लेते हैं। अब हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, हम ज़्यादा नहीं उठा सकते, लेकिन हाँ प्रभु मैं तो इतना करती हूँ, अपना शरीर गीला कर लेती हूँ, बालू में जाती हूँ, रेत में जाती हूँ, शरीर के ऊपर लिपटाती हूँ और झाड़ देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रेत के झाड़ने से जो ये आपके जो पत्थर पड़े हुए हैं ये समतल हो जाएंगे, और जब आप इसके ऊपर चलेंगे तो फिर आपके पैरों में किसी प्रकार का कोई दर्द भी नहीं होगा, ऊंचा नहीं होगा, समतल हो जाएगा। तो भगवान ने विचार किया कि बड़ी जोरदार भाई इसके तो भाव हैं। तो भगवान ने उसको अपने पास बुलाया, चलो इधर आओ हम आपको आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान ने अपने पास बुलाया और भगवान ने अपने पास बुला करके उसके शरीर के ऊपर हाथ फेर दिया। तो गिलहरी के शरीर के ऊपर आज भी 3 रेखाएं जो दिखती हैं वो भगवान के हस्त कमल की निशानी है, पहचान है। भगवान राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो गिलहरी देखो कितनी सेवा करती है भगवान की। कहने का भाव है कि जिसके पास जितना है उसी से ही भगवान की सेवा करे। सेतु बांधा गया, पुल बांधा गया, राम जी गए, समझाया गया,
रावण को, लेकिन जब नहीं माना तो अंत में युद्ध हुआ। रावण को भगवान ने गति दी। उसके बाद सीता को लेकर के आए। अयोध्या में फिर से राम राज्य की स्थापना हुई। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कई संतों के साथ भगवान का मेल मिलाप हुआ। इसमें आगे कथा आती है। जमदग्नि महाराज जी हैं, उनके यहाँ पर हमारे आवेश अवतार भगवान परशुराम जी का प्रागट्य हुआ। बोलो परशुराम जी भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजो नारायण 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 भजो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजो नारायण 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 बोलो नारायण भगवान की जय। अथात् श्रूयताम राजन् वंश सोमस्य पावनः यस्मिन्नेलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तया। अथात् श्रूयताम राजन्। अब कहते हैं कि अथात् श्रूयताम राजन्, हे राजन सुनो, वंश सोमस्य पावना। अब मैं आपको चंद्रवंश का वर्णन करने जा रहा हूं। नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुध, और बुध के हुए पुरूरवा। इनसे आगे चंद्रवंश चलता है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, इसी वंश में आपके पूर्वज और भगवान कृष्ण जी भी इसी वंश में प्रकट हुए। ये जो यदु राजा थे उनसे यदुवंश चला और पुरु से आगे कौर इत्यादि वंश चले। बोलो नारायण भगवान की जय। तो परीक्षित ने कहा कि बाबा, आप कथा सुनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और हम कथा सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप जो हमारे भगवान कृष्ण की कथा है ना, इसको थोड़े विस्तार से सुनाइए। राम कथा तो होगी, एक श्लोक में बोल दिया कि आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वामृगम कांचनम, लेकिन भगवान की जो कृष्ण कथा है उसको विस्तार से सुनाइए। भगवान ने कौन कौन से चरित्र किए, कौन कौन सी लीलाएं भगवान ने की है। तो आइए भगवान कृष्ण का थोड़ा ध्यान कर लें। भगवान को बुलाना है, अभी भगवान का ध्यान करें। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला हो। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज वाला हो। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज वाला हो। बड़ी देर वही नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज वाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला की देर भई नंद लाला, बड़ी देर भई नंद लाला, बड़ी देर बड़ी नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज वाला। देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज वाला। कोई
कोई न जाए कुंज गलिन में तुझ बिन कलियां सुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। कोई न जाए कुंज गलिन में तुझ बिन कलियां सुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। तरस रहे हैं यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, अब तो दर्श दिखा दे नटखट। क्यों दुविधा में डाला रे बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। ओ संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन। भारत का रखवाला रे बड़ी देर बड़ी नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। हो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। हो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। हो तेरी राह तके ब्रजबाला, हो तेरी राह तके ब्रजबाला। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कारण है भगवान के आने के। परित्राणाय साधूनाम, साधु संतों की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को दंड देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए भगवान कहते हैं कि संभवामि युगे युगे। अब भगवान युगे युगे का अर्थ मतलब प्रत्येक युग में भगवान आते हैं, चाहे वो कलयुग है, चाहे सतयुग है, चाहे द्वापर है, उत्तरेता है, भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। द्वापर में कंस जैसे अत्याचारी, जरासंध जैसे अत्याचारी राजा आसुरी स्वभाव के हो गए। बहुत इनका अत्याचार बढ़ा, दुराचार बढ़ा, धरती माता कांपने लगी। धरती माता ने विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। गौ माता का रूप धारण किया, देवताओं के पास पहुंची। देवताओं के पास जाकर के प्रार्थना की
देवताओं ने कहा कि चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, सारे देवी देवता गौ माता को लेकर के प्रार्थना की, तो सब ने मिल करके भगवान को पुकारा। भगवान ने उनके करुण क्रंदन सुनी। उसके बाद ब्रह्मा जी को हृदय में आभास हो गया कि भगवान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ अपने अपने स्थान पर लौटो और अपने अपने स्वरूप बदल करके ग्वाल बाल बन करके ब्रजमंडल में अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ वहाँ पर प्रकट हो जाओ। कुछ ही समय में हमारे भगवान प्रकट होने वाले हैं। कंस और जरासंध जैसे अत्याचारी जो पापी लोग हैं उनको दंड देने के लिए भगवान अवतरित होंगे। ऐसी बात सुन करके ब्रह्मा जी के मुखारविंद से सारे देवता और गौ माता अपने अपने स्थान को लौट जाती हैं। समय आया, कंस ने अपने पिताजी को उग्रसेन को जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया और अपने आप राजा बन करके बैठ गया। जब लोग थू थू करने लगे कि ऐसा राजा है, ऐसा राजा है, कैसा राजा हमें प्राप्त हुआ है, तो जब लोगों के माध्यम से कंस ने सुना कि वे लोग मेरा बहुत अपमान कर रहे हैं, तो जब ये राजनीतिक जो लोग होते हैं ना, जब ऐसा सुने तो फिर कुछ ना कुछ एक आध काम अच्छा कर देते हैं बीच में कि लोग हमारे पक्ष में हो जाएंगे। तो उसने अपनी बहन थी जो देवकी, उसका विवाह किया, बड़े जोरदार विवाह किया, धूमधाम से विवाह किया। इतना धूमधाम से इतना जोरदार विवाह किया कि सारे की सारी जो जनता थी वो बोलने लगे, हम तो वैसे ही बोल रहे थे कंस को गलत आदमी है, ये तो बहुत बड़ी आदमी है। देखो अपनी चचेरी भाई जो बहन है उसका विवाह कितना धूमधाम से किया इसने, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। और कंस के पक्ष में लोग बोलने लगे, कंस और फिर ज़्यादा ड्रामा करने लग गया। इतना ड्रामा करने लगे कि रोने लगा पप्पा पक करके, मेरी बहन के बिना मैं कैसे रहूँगा, मेरी बहन से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, दूर हट जाओ सब लोग, मैं अपनी बहन को रथ के ऊपर बैठा करके अपने हाथों से विदा करूँगा। ऐसा नाटक किया, देवता लोग सोचेंगे बड़ा नाटकबाज बंदा भाई, ये तो लोगों का बेवकूफ़ बना रहा है सबका, तो इसकी तो हम पोल खोल के ही रहेंगे। देवकी को और वसुदेव को रथ में बिठाया, घोड़े की जो रास थी लगाम थी अपने हाथ में ली, बाहर निकले, मथुरा से बाहर ही निकले थे। इतने में भी आकाशवाणी होगी, देवताओं ने आकाशवाणी करवा दी, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भः हंतायाम बहसे बुधा। हे कंस, जिस बहन को इतने धूमधाम से यहाँ से विदा कर रहा है, इसके 8वें गर्भ से जो बच्चा होगा वही तेरा काल होगा, उसके हाथों से तेरी मृत्यु हो गई। और जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी उसी समय अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। और तो जो वसुदेव जी थे उन पे थोड़ा विश्वास करता, उसने समझाया बुझाया कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे कोई ऐसे तो अपने किसी दूसरी बहन के साथ भी नहीं करता, ये तो आपकी सगी जैसी चचेरी बहन है, अभी अभी शादी हुई है, हाथ में मेहंदी लगी हुई है, शादी का ही चोला धारण किया हुआ, इसने जोड़ा पहना हुआ है, इसको मारोगे पाप लगेगा, तुम्हारी अपकीर्ति होगी। देखो ऐसा है, देवकी से तो भय नहीं है, देवकी की संतान से भय है, तो देवकी की जो संतान होगी वो मैं आपको दे दूंगा। तो ये यहाँ पर उनका सौदा पट गया। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, वसुदेव को और देवकी को अपने घर में ले आया और कमरे में बंद कर दिया अलग से कि जो भी संतान होगी मेरे को देंगे आप। तो संतान जो पहली संतान हुई उसको देख करके जब वसुदेव लेकर के चले पहली संतान को, कंस के पास गए, कंस ने देखा कि ये तो मासूम सा है, इससे मेरे को कोई खतरा नहीं, मेरे को तो 8वें से खतरा है, क्योंकि आकाशवाणी ने बोला ना अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ, इसका जो 8वां गर्भ होगा वही तेरा काल बनेगा। तो उसको थोड़ी दया आ गई। अब दुष्ट आदमी के कभी ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब वसुदेव को वापस कर दिया, ले जाओ। वसुदेव को लगा कि कुछ गड़बड़ है, वसुदेव ले आए। इतने में ही भगवान की प्रेरणा से, देवताओं की प्रेरणा से नारद जी वहाँ पर पहुँच गए। नारद जी भगवान की लीलाओं में बहुत बढ़ाते हैं, लीलाओं को प्रचार करते हैं।
नारद जी के हाथ में कमल है, घुमाते घुमाते पहुंच गए। राजा कंस को बोले कि राजन, पहले तो राजा ने प्रणाम किया, आइए महाराज देवर्षि प्रणाम। तो कंस को बोले कि मेरे हाथ में कमल है, अब इसकी जो पंखुड़ियां हैं 8 पंखुड़ियां हैं, अब यही नहीं पता चलता कि इसमें 8वीं कौन सी है। यहाँ से गिनता तो ये 8वीं हो जाती है, यहाँ से गिनता तो ये 8वीं हो जाती है, अब पता नहीं चल रहा। तो बोले महाराज मेरे को क्या पता जब आपको नहीं पता चल रहा है। तो ऐसा करते करते वहाँ से निकल गए और फिर उसके दिमाग में बात आई कंस के कि अरे ये देवताओं ने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है, कहीं 8वें वाले को पहले नंबर पे तो नहीं भेज दिया है। इसलिए दोबारा से उस बच्चों को बुलाया और उसको पटक करके मार दिया। इसी प्रकार से 6 बच्चों की हत्या कर दी। अब भगवान का आने का समय हुआ। 7वें जो गर्भ है देवकी का, उसमें अपने शेषावतार संकर्षण को भगवान ने भेजा। प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। संकर्षण को भगवान ने भेजा और अपनी माया शक्ति को आदेश दिया कि देवी, देवकी के गर्भ में हमारे शेष अवतार हैं 7वें गर्भ में, अब तुम उनका आकर्षण करके वसुदेव की धर्मपत्नी जो नंद बाबा के यहाँ रहती हैं उनके गर्भ में स्थापित कर दो और तुम यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट हो जाओ। तुम्हारे अनेकों नाम होंगे, वैष्णवी मैया, दुर्गा मैया, भद्रकाली मैया, धारी देवी मैया, पत्नी कौन कौन सी मैया होंगी, तुम्हारा कलयुग में खूब प्रचार होगा। तो मैया प्रसन्न होगी और मैया ने ऐसा ही किया। 7वां गर्भ उसका आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब जब पता चला कंस को कि 7वां गर्भ का हनन हो गया है, गर्भपात हो गया है, तो 8वें में अब भगवान स्वयं यहाँ पे आने वाले हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्ण। ओम मंगलम कार मंगलम गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम, ओम मंगलम कार मंगलम गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम, स्वागतो सुस्वागतो शरणागतो केशा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं केशा, स्वागतं केशा शरणागतं केशा, स्वागतं केशा शरणागतं केशा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं केशा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं केशा, स्वागतं केशा शरणागतं केशा, स्वागतं केशा शरणागतं केशा। देवताओं ने गर्व स्तुति की कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नेतिम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। देवताओं ने सत्य सत्य बोल करके भगवान की गर्भ स्तुति की, मानो भगवान को बता रहे हैं कि प्रभु आप सत्यव्रत हैं,
आप अपने सत्य से इधर उधर मत होइए, क्योंकि आपका सत्य संकल्प है। आपने संकल्प किया है कि हम भूमि के ऊपर जितने भी दुष्ट लोग हैं सबका संहार करेंगे, और हमें लगता है कि सब आपके रिश्तेदार हैं। कोई मामा का बेटा बना बैठा है, कोई बुआ का बेटा बना बैठा है, कोई चाचा है, कोई ताया है, सब आपके रिश्तेदार ही हैं। लेकिन आप सत्यावर्त हैं, इसलिए आप अपने सत्यावर्त पर आधारित रहिए। ऐसा नहीं है कभी मामा के और फूफा के और इस चक्कर में पढ़ करके सुने कि कोई बात नहीं हमारे रिश्तेदार हैं। इसलिए देवता लोग गर्भ स्तुति करते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। आप सत्य शरणागत हैं, शरणागत वत्सल हैं, सत्य निधान हैं, सत्य में ही आपका निवास है। इसलिए आप अपने वचन पर अडिग रहें। गर्भ स्तुति की, देवता लोग अपने स्थान को चले गए। अब भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष की, और हमारे भगवान जो वातावरण है उस दिन का बहुत सुंदर वातावरण बना हुआ है। चारों ओर से बिजलियों की गड़गड़ाहट है, बादल छाए हुए हैं, धीमी धीमी बारिश हो रही है, आधी रात का समय है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, और भगवान वसुदेव के यहाँ पर उस कारागार में प्रकट हुए। भगवान की स्तुति की वसुदेव ने, और वसुदेव ने हमारे भगवान को, जैसे भगवान ने बताया था, भगवान छोटे से रूप में हो गए और हमारे भगवान को टोकरी में रख करके सिर के ऊपर रखा, और वहाँ से जैसे जैसे भगवान ने बताया था, भगवान मथुरा से गोकुल की यात्रा करते हैं। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, आ जाओ, हरि 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 आ जाओ, ओ हरि आ जाओ, 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 हरि हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, नंद के लाला की जय। एक बार ठाकुर जी को ऊपर आ जाने दीजिए, उसके ऊपर आ बाद जाना ठाकुर जी को, यहाँ ले आइए, ठाकुर जी को यहाँ ले आइए। यहाँ पे तरसेम भैया इधर ले आओ। हरि ओम भगवते नमो नमः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहापीठं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं
वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राग्विशद्गीतकीर्तिः अस्ति स्वस्तरुणि कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्रस्रस्रनिबद्धनि विविलसद् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः कान्तिः धृतामृषतनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि ध्येयं सदा परिभवग् नवभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाग्निभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मदप्रार्थनीय मदनुग्रहैषैव तद्भृत्य परिचारक भृत्य भृत्यस्य भृत्येति मां स्मर लोकनाथ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। बैठ जाइए आप। अभी 5 मिनट की कथा है, उसके बाद बधाई फिर प्रसाद। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव जी जमुना पार गोकुल में पहुंचे। नंद बाबा के यहाँ पर यशोदा मैया के पास ठाकुर जी को लेटा दिया और वहाँ जो भगवान की माया है, भगवान की शक्ति है, भगवती माता, वो वहाँ पर लेटी हुई हैं। उनको उठा करके वापस वहीं पर कारागार में आ जाते हैं। भगवान जब कृष्ण को लेकर के चले वसुदेव जी, उनके पहले तो हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी, पैरों में बेड़ियाँ थी पड़ी हुई, लेकिन जैसे ही भगवान को अपने सिर के ऊपर धारण किया, सारी की सारी उनकी हथकड़ियाँ खुल दी और बेड़ियाँ भी खुल गई। और दोबारा से जब माया को लेकर के आए, बेड़ियाँ भी पैरों में पड़ गई और हथकड़ियाँ भी लग गई। इसका मतलब ये है कि भगवान को जीवन में धारण करते हैं तो हाथों की हथकड़ियाँ, पैरों की बेड़ियाँ, अर्थात हमारे सारे बंधन खुल जाते हैं। और जब हम माया को जीवन में धारण करते हैं तो संसारिक बंधनों में दोबारा से जीव फिर से बंध जाता है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। अब उधर नंद बाबा जी माला सटकारे हैं नारायण नारायण भगवान की। उनको पता है कि हमारे यहाँ पे भी कुछ होने वाला है, तो उनकी बहन है जिसका नाम है सुनंदा। सुनंदा ने अपने भैया को जोर से आकर के बताया, कान में फूंक दिया कि भैया आपको बधाई हो, आपके घर में लाला हुआ है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा ने उसी समय 2 लाख गौदान करने का संकल्प कर दिया और ब्राह्मणों को बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र गहने इत्यादि दिए, बच्चे के जात कर्म किए, पितरों का पूजन किया और भगवान का धन्यवाद किया। सारे ब्रजमंडल में पूरा पता चल गया कि नंद बाबा के यहाँ पे बेटा हुआ है। बोलो नंद के नंदन भगवान की जय, यशोदा वत्सल भगवान की जय, नंद के लाला की बधाई जय। आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चलिए हम लोग सब मिल करके अपने मन से ब्रजमंडल गोकुल में चलते हैं और भगवान के जन्म का जो वहाँ पर उत्सव है उसमें सम्मिलित होते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में है रही जय जयकार नंद कर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद कर ब्रज में है रही जय जयकार नंद कर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद जो है लाला जायो है यशोदा ले लाला जायो है लाला जायो है यशोदा के लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद कर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद कर लाला जायो जय हो झूमते हुए नाचते हुए नंद के लाला की बधाई हो बाल बाल सब रल मिल गावे बाल बाल सब हिल मिल गावे ग्वाल 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 बाल वे योध के योध नंद घर आवे योध के योग धन धर आवे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज 84 कोस में भैया 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया सब ही कहे धन यशोदा मैया सब ही कहे धन यशोदा मैया 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है 80 साल के आयु में सुख ऐसे जायो है ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय नंद घर लाला जायो है आप सभी लोग ऐसे बैठे हैं जैसे बधाई का आनंद ही नहीं ले रहे हैं। अपने बालकों का जन्मदिन कैसे मंगाते हैं आप लोग? खूब नाच करके, सभी ऐसे करके। ये तो भगवान के उत्सव है, इसमें नाचना चाहिए। और जगह आप शर्म कर लीजिए, पर भगवान के अगर दर में शर्म करेंगे
तो अगली बार पता नहीं कौन सा हो जीवन मिले कि हमेशा नाचना ही पड़े। इसलिए खड़े हो जाइए सभी लोग, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, अपने स्थान में सभी लोग खड़े होकर के लास्ट बधाई। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। ऋषि मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, ऋषि मुनि सब देव सिधाए। थर ग्वालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है, थर ग्वालन को रूप मंगल गायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंदगर जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो है, जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो है। रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। तेरी लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, बधाई हो। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, लहंगा की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लहंगा की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नंद के लाला की जय, यशोदा के लाला की। कल की सूचना, आप सभी कल गोवर्धन पूजन करेंगे, तो जो भी भक्त 56 भोग की भी सामग्री में अपना सहयोग करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि भोग सबका है, कोई भी लगवा सकता है, और यजमान की तरफ से तो भोग रहेगा ही 56 प्रकार का। तो आप सभी कथा का समय ध्यान रखते हुए ठीक 3 बजे आप सभी पधार जाएं, और आरती के लिए हमारे पंडित जी तैयारी करें तब तक। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः, सूर्यो अजायत सूत्राद्वायुश्च